नाज़रीन, जे के खबरनामे में आप सबका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेजबान रूप अहमद। चलिए शुरुआत करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों के साथ। शहर श्रीनगर के मजाफाती इलाके नवाकदल में नामालूम बंदूकबरदारों ने मेहराज अली पठान नामी एक शख्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। अगरचे उसे फौरी तौर इलाज व मुआवजे के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि ये एक गैंगवार है जो दो गिरोहों के दरमियान हुआ है, जिसमें महराज पर हमला किया गया, जिससे इसकी मौत वाक़ा हुई है। शहर श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में 5 रिहायशी मकान समेत 2 तबेले नजर आतश हो गए। इतलात के मुताबिक कल रात देर गए पंपोश कॉलोनी पालपुरा में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई, जिससे देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे। अगरचे महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची, तब तक आग ने 5 रिहायशी मकानों समेत 2 गाँव खानों को अपनी लपेट में ले लिया था। पायसन शत्रुगुल के मकामी लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया है। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके से गुजरने वाली सड़क पर गुज़श्ता कई सालों से मैगडम नहीं बिछाया गया है, जिसके बायस अबूर व मरूर में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों ने मुतलका महकमे से इस सड़क पर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया है, ताकि लोगों को मजीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। DC साहब पतमे वरी ब्लॉक दिवस तम साथ DC साहब के सीधा साहब हमने उनकी नोटिस में लाया। उन्होंने R&B और PHE और PDD को इमीडिएट एक्शन करने का उनको हुक्म दिया। उन्होंने कहा था इसमें 8 पोल हैं बिजली के HT के। उन्होंने कहा था कि इसको एक्शन PDD को कि 8 दिन के अंदर इनको निकालना। उन्होंने एस्टीमेट बनाया और वो वहीं दफ्तर में पेंडिंग है एस्टीमेट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग साहिब से मुतबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो 2 किलोमीटर रोड की वाइडनिंग करनी है, इसमें मैगडम लगाना है कि हमें इस मुसीबत से आज़ाद कीजिए। और इसमें इन 2 डिपार्टमेंट का ज़्यादातर फुकदान है। इसमें PHE और जम्मू कश्मीर में जब से UT बनी है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो खासकर इस 2 किलोमीटर रोड की तरफ ही। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी लीडर जावेद कुरैशी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मुल्क में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जा रहा है, जिसमें उन फौजों को याद किया जाता है जिन्होंने कारगिल जंग में अपनी जानें दी थी। वाज़ेह है, कारगिल जंग 1999 में हुआ था और तकरीबन 2 महीने तक जारी रहा था। कुरैशी ने कहा कि इस कैंडल मार्च का खास मकसद यह है कि हम उन फौजों को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें दी थी, और हम उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा होने नहीं देंगे। मनाते हैं जिन वीर सपूतों ने अपनी जानें कुर्बान की थी इस हिंदुस्तान के लिए। तब आज हम ये दिन मना रहे हैं जब उन माओं ने उन सपूतों को जन्म दिया था, और हर बार पे वो अपनी कुर्बानी देते हैं। तब हम इस मुल्क में जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं, और जो हमारा जीना है वो हकीकतन में इंडियन आर्मी की ही वजह से सेफ है। और हम उन माओं को सलाम करते हैं जिन्होंने इन सपूतों को जन्म दिया था, जो इस देश की हिफाजत हर वक्त करते रहे। हिंदुस्तान हम मना रहे हैं। हमने उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने
करगिल वार में अपनी जानें कुर्बान की और इस हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन माओं ने इन सपूतों को पैदा किया और देश के लिए भेजा और हर वक्त इस देश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी इंडियन आर्मी जो हर वक्त इस देश की हिफाजत में लगी हुई है। मैं तमाम उन हिंदुस्तान वासियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस देश में कुर्बानी दी है इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब वो हालात पाकिस्तान ने बनाए थे और हकीकतन में हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराकर एक वो जीत दर्ज कराई, वही दिन है आज जो 21 दिन तक हमारे भारत की सेना लड़ती रही वहाँ करगिल में और कहीं 500 से ज़्यादा हमारी फौजी ऑफिसरों ने शहादत वहाँ पे दे दी, खासकर इस देश को आगे बढ़ाने की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी लीडर जावेद कुरैशी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मुल्क में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जा रहा है, जिसमें उन फौजों को याद किया जाता है जिन्होंने कारगिल जंग में अपनी जानें दी थी। वाज़ेह है, कारगिल जंग 1999 में हुआ था और तकरीबन 2 महीने तक जारी रहा था। कुरैशी ने कहा कि इस कैंडल मार्च का खास मकसद यह है कि हम उन फौजों को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें दी थी और हम उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा होने नहीं देंगे। जिला अनंतनाग के डूरू और वेरीनाग इलाकों में सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां खड़ा करना मामूल बन चुका है। कस्बे की अहम सड़कों पर जगह जगह पार्किंग करना शदीद जाम का बाइस बन रहा है। वहीं दूसरी जानिब डूरू वेरीनाग के दुकानदारों ने भी पटरियों पर कब्जा जमा रखा है, जिससे आवाम को चलने में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। लोगों ने इंतजामिया से इस चीज़ पर गौर करने का मुतालबा किया है। वर्कर हूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब इसमें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक का जो दबाव है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब पुरजोर इल्तिमास गुजारिश करता हूँ कि वो फिलहाल एक्शन में आ जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मतलब जो पब्लिक यहाँ पे आती जाती है उनको आने जाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, जो फुटपाथ यहाँ पे कुछ खुदगर्ज इंसान ने बंद करके रखे हैं, मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो फिलहाल खासकर म्यूनसिपल कमेटी डूरू को मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी डूरू को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो आए और बिल्कुल मतलब फुटपाथ की तरफ तवज्जो दे, ताकि जो लोग आते जाते हैं उनको आने जाने में कोई दुश्वारियां पैदा न हो और साथ में एक्सीडेंट का भी जो खतरा है वो भी टल सकता है अगर मतलब फुटपाथ मतलब खुला रह जाए। यहाँ पर चराग तरह अंधेरा है, मतलब फुटपाथ भी बंद है, फुटपाथ पर भी मतलब दुकानदारों का कब्जा है। उसके मजीद जो गाड़ियाँ हैं जो मतलब रॉन्ग साइड पर खड़ी हैं और भीड़ भाड़ मतलब चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब हम हैरान हैं इस बात पर कि यहाँ मुस्तकम एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर 9 सब्सक्राइब करना ना